हेलो, वेलकम टू हेल्थ विद डॉक्टर ग्रे। मैं डॉक्टर ग्रे, डॉक्टर उमर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो है विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स एक्चुअली बहुत ही एसेंशियल कंपाउंड्स हैं जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में बॉडी को ज़रूरत होती है अपना अच्छा फंक्शन करने के लिए, मेटाबॉलिकली साउंड रहने के लिए। लेकिन क्या हो गया है कि आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने इतने मल्टीविटामिन्स अवेलेबल करा दिया है, ऐसा लगता है कि मल्टीविटामिन फैशन में आ गए हैं। जिसको देखो वो मल्टीविटामिन्स ले रहा है। तो मल्टीविटामिन एक्सेस में भी नुकसान करते हैं और अलग अलग चाहे वो फैट सॉल्युबल हो, चाहे वो वाटर सॉल्युबल मल्टीविटामिन हो, जैसे BNC वाटर सॉल्युबल हो गया, फैट सॉल्युबल लाइक विटामिन A, D, E, K। इनमें से किसी में भी अगर एक्सेस होती है तो वो बॉडी को काफ़ी नुकसान दे सकता है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि जब ज़रूरत हो तभी विटामिन अलग से लिए जाएं। अदरवाइज़ न्यूट्रिशन, खाने पीने में इनफ विटामिन होता है और इसीलिए तो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का ये सिनेरियो में क्या होगा। तो विटामिन ए की जब कमी होती है, हम सभी को पता है कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होने लग जाती है और रात में दिखना कम हो जाता है। लेकिन आज हम स्पेशली यहाँ पर डिस्कशन ये करना चाहते हैं कि कमी नहीं, एक्सेस में क्या होता है। जब हाइपर विटामिनोसिस हो जाए, अगर विटामिन एक्सेस में चला जाए बॉडी में विटामिन ए, तो क्या होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि खाने में किन किन चीज़ों में मिलेगा आपको। जैसे लिवर हो गया, फिश ऑयल हो गया और कैरेट्स हो गए, तो इनमें मिलता है आपको विटामिन ए। उसके बाद विटामिन ए एक फॉर एग्जांपल एक जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो हमारे जो विटामिन ए का सप्लीमेंट है, तो जनरली एक विटामिन ए के अलग से जो सप्लीमेंट होगा उसमें 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स तक विटामिन ए होता है। तो एक्यूट कब हो सकती है, क्रॉनिक कब हो सकती है। एक्यूट मतलब तुरंत जो टॉक्सिसिटी होती है, क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक टॉक्सिसिटी होती है। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी तब होती है जब मान लिया हमने जो सप्लीमेंटेशन था उसके 20 से 30 कैप्सूल खा लिए एक साथ गुस्से में, तो हमें एक्यूट टॉक्सिसिटी हो जाएगी। या हम ये सोचें कि भाई 20 से 30 कैप्सूल खा लेंगे हम बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक्यूट टॉक्सिसिटी हो जाएगी। एक्यूट टॉक्सिसिटी और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, अगर 4 कैप्सूल्स आप डेली खा रहे हैं 6 महीने तक, 6 से 15 महीने तक, तो आपको क्रॉनिक टॉक्सिसिटी होने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। लेट्स टॉक मोर अबाउट एक्यूट। तो एक्यूट हमें पता है कि ये काफ़ी रेयर है। अब इसमें क्या होता है कि सर दर्द होने लग जाता है, इरिटेशन होती है, चक्कर आने लग जाते हैं और बेहोशी भी आने लग जाती है। दिखने में दिक्कत होती है। आपने खाया था कि विजन अच्छा हो जाए, ये उल्टा दिखने में दिक्कत हो जाती है और फिर दो डबल विजन हो जाता है, दो दिखने लग जाएगा। बुखार रह सकता है, पेट में दर्द, नोजिया रह सकता है, स्किन में रैश हो सकता है। तो ये तो एक्यूट हो गया। क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक अगर आप विटामिन ए खाए जा रहे हो तो क्या होगा। सबसे पहला हमें ये ध्यान रखना है कि स्किन में बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है इसका। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे बाल झड़ने लग जाएंगे, ये भी स्किन का पार्ट है। एलोपेशिया हो जाएगा, बाल झड़ जाएंगे। दूसरा क्या होगा, ड्राई फिशर्ड लिप्स, होंठ का जो फिशरिंग हो जाएगी, एंगल्स वो हो जाएंगे, एंगुलर कीलोसिस भी हो सकता है। इसके अलावा स्किन येलो हो जाएगी, केराटोडर्मा कहते हैं जिसको, जॉन्डिस की वजह से नहीं, विटामिन ए के एक्सेस से। इसके अलावा ड्राई सूखी हुई स्किन हो जाएगी, पैची स्किन हो जाएगी, हेयर लॉस होने लगेगा, बॉडी का हेयर लॉस सब होने लगेगा। इसके अलावा नेल्स भी स्किन का पार्ट है, तो नेल्स भी टूटने वाले हो जाएंगे, ब्रिटल नेल्स कहते हैं उसको। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप आँख के पर्दे देखोगे तो उसमें सूजन दिखाई देगी, ओके, जिसको हम पैपिलोडोमा कहते हैं या सीटोट्यूमर सेरेब्राई कहते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन हो जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है, लो ग्रेड फीवर रह सकता है, भूख कम लगेगी, वेट लॉस होने लग जाएगा, लिवर और स्प्लीन में सूजन हो जाएगी। बोन मेटाबॉलिज्म में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाता है और उसमें इंटरफेरेंस करने लग जाता है, जिससे बोन में स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट में स्पेशली, और उसके आसपास सूजन भी हो जाती है।
इसके अलावा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कैल्शियम डिसफंक्शन होने लग जाता है, कैल्शियम बढ़ने लग जाता है और किडनी स्टोन्स बनाता है और शरीर में सूजन आ जाती है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं अगर हाइपरविटामिनोसिस OA हो गया तो।